नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने पिछला वीडियो में देखा कि लाभ कार्ड बनाने के वजह से पुलिस ने 2 बच्चों को उठाया, मारपीट किया। उसके बाद जनसुराज के कार्यकर्ता और नेता यहां मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अंदर भी हाथापाई हुई है, कुछ लोग अस्पताल में हैं। और यहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि मामला कहां तक पहुंचा है, किस तरह से ये मामला जा सकता है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है, लाभ कार्ड बनवाने के लिए क्यों रोका जा रहा है? देखिए, परिवार लाभ कार्ड जनसुराज पार्टी के द्वारा बनाया जा रहा है। इसलिए बनाया जा रहा है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो यह एक तरह से परिवार को गारंटी दिया जा रहा है कि आपको ये सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा इस लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कहीं ना कहीं टारगेट करके इस पार्टी को डिस्टर्ब किया जा रहा है। हमारे लोगों को आज पकड़ के शराब नहीं बेचा जा रहा है, कट्टा नहीं बेचा जा रहा है, ड्रग्स नहीं बेचा जा रहा, लाभ कार्ड बनवाया जा रहा है। भैया, हम तो रोजगार देने की बात कर रहे हैं उस कार्ड में, हम तो शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। पुलिस को क्या परेशानी? नीतीश कुमार की जो पुलिस है, नीतीश कुमार की पुलिस को अब लग रहा है कि जो हम लोग शराब के नाम पर लूट मचाए हुए हैं, अब सरकार जाने वाली है, अब नीचे से जमीन खिसक रही है। इसलिए अपने आनंद फानन में ये लोग आके किसी तरह से जनसुराज पार्टी को डिस्टर्ब कर रहा है लोग। इसी दौरान जो है, आज हमारे पार्टी के महासचिव हैं जो कि बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अस्पताल में अभी हॉस्पिटलाइज हैं। डीएसपी हथुआ ने उनको यहाँ एसडीओ साहब के चैम्बर में बुला के और कई थप्पड़ उनको मारने का काम उन्होंने किया है। आप बताइए कि इस लोकतंत्र में इन अधिकारियों को कौन ये राइट दिया है, ये अधिकार दिया है कि आप किसके इशारे पे हुआ ये? किसी पार्टी के आपको किसके इशारे पे हो रहा है? ये किसके इशारे पर? सरकार के इशारे पर हो रहा है। सरकार चाहती है कि भाई जनसुराज के लोगों को डिस्टर्ब किया जाए। जनसुराज जो आज तेजी से फैल रहा है, बिहार में कहीं नहीं रोका गया, यहाँ क्यों रोका जा रहा है लाभ कार्ड के लिए? अब यहाँ नहीं, यहाँ तो जो रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ भी हो सकता है। उस वक्त ये मौजूद भी थे। चाचा, ये बताइए, लाभ कार्ड बन रहा है, परिवार को 20,000 रुपये देने की बात हो रही है। नीतीश कुमार की जो पुलिस है क्यों रोकना चाहती है? नहीं, नीतीश, है? पहले बात सुनिए। लाभ कार्ड जो बन रहा था वो हमारे देखरेख में बन रहा था। आपके देखरेख में, ठीक है। 2 बच्चों को हम बैठाए थे, उसके बाद 150 से 200 लोग वहाँ खड़े थे और लाभ कार्ड बन रहा था, ठीक है। तो उसमें लाभ कार्ड में हम लोग विकास के लिए कि गरीबों का विकास हो, हमने कहा है, हमारे नेता ने कहा है कि 20,000 रुपया तक का हर महीने में अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो हम लाभ पहुंचाएंगे। वही कार्ड हम लोग बना रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो हम वहाँ नहीं थे, हम चले गए थे बदलाव यात्रा में। हम पैदल रोज चलते हैं 8-10 गांव, तो आज गए थे। तब तक हमको सूचना मिली कि एसडीओ साहब आए और उस सब को उठा करके चले गए। एसडीओ साहब को हमने फोन किया, एसडीओ साहब आपने क्या, तो हमको सूचना आपने नहीं दिया है। हम पूरा बिहार में बन रहा है, सूचना कौन दिया है किसी को? आचार संहिता है नहीं, तो आप कैसे ले गए? तो कहे कि हम हमारे चैम्बर में आइए। हम जो हमारे साथ लोग थे गांव छोड़ के, हम जब आते हैं यहाँ तब तक पता चलता है कि एसडीपीओ साहब भी उसी में थे, चैम्बर में। दोनों आदमी थे और भीतर 2-4 आदमी थे। योगिंदर भाई को, जो जिला के महासचिव हैं, उनको 2-3 थापड़ मार दिए थे एसडीपीओ साहब। हल्ला हुआ। उसके बाद हमने कहा कि लोकतंत्र का आपने गला घोंटा है, जनतंत्र का आपने गला घोंटा है, इसलिए आप पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। होगी, हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। तब तक दोनों आदमी चैम्बर से निकल कर कार्ड बनाने बच्चे कहाँ इस वक्त पे? यहाँ पर एक वो है, एक चला गया घर, पुलिस छोड़ दी वहाँ से, छोड़ दी, ऑफिस बंद करके चले गए और रिटेन किया तो उनको छोड़ दिया। अरेस्टिंग बकायदा ऑफिशियल नहीं थी? नहीं अरेस्टिंग। तो वो लोग क्या आधार था अरेस्टिंग का? आधार एक बड़े यहाँ के नेता हैं, उनके इशारा पर यह काम किया गया था। कौन नेता है वो? वो नेता जदयू का है, जो मंत्री रहा है, विधायक रहा, समझिए कौन है।
ठीक है, ठीक है। उसके इशारा पर प्रशासन ने जनतंत्र का गला घोंटने का काम किया है। हम लोग जनसुराजी लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, कोर्ट से देंगे, रोड पर अगला देंगे। कदम क्या होगा जनसुराज का? अब हमारे क्या नेतृत्व, कब तक रहिएगा आप लोग? हमारा नेतृत्व जैसा सुझाव देगा प्रदेश वाला वैसा हम लोग करेंगे। चलिए चलिए, आप भी अंदर थी, आप काफी मायूस थी। 3 लोगों को हम लोग नाम दिए थे। एक जोगेंद्र शर्मा जी का नाम था, एक मेरा रीना देवी, और एक हमारा अंदर क्या जिला हुआ के- ये बताइए। अंदर उनको एक खाली जाने दिया। आकर गार्ड बोला कि खाली जोगेंद्र शर्मा कौन है, उनको अंदर ले लिया। और हम लोग बोले अरे हमारा भी नाम है, इनका भी नाम है, हम लोग को तीन लोग का नाम है, तो तीनों लोग को जाने दीजिए। तो कह रहा है नहीं नहीं, आप बाहर आप लोग रहिए, बैठिए आप लोग बाहर, हम इनसे बात करेंगे। और मोबाइल भी उनका ले आकर मेरे को दिया ना, तो हमको शक हो गया। और उसमें पहले से ही डीएसपी बैठा था, उसमें पहले से जाकर बैठा था। और अंदर वो जब बात कर रहे थे तो गुस्सा से होकर और डीएसपी ने मार कोई दिया। बदतमीजी वगैरह हुई? हाँ मेरे साथ भी धक्का मुक्की किया, डीएसपी हुआ किया। आपके साथ, हाँ डीएसपी एसडीओ दोनों हमको ढहा, हमको पूरा एकदम उसमें एथी किया मेरे साथ। हाँ आपका क्या कदम होगा? हाँ, आगे क्या करिए? आगे हम उस पर केस करेंगे, उसके बाद से उसको सस्पेंड, तत्काल सस्पेंड यहाँ के डीएम एसपी साहब करें। नहीं अगर करेंगे आप यहीं बैठे तो रहिएगा। हाँ हम लोग यही बैठे रहेंगे। अगला भी हम लोग को जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। चलिए चलिए, ये भी आप भी थे जी। क्या लगता है क्या होना चाहिए? पहले एसडीएम साहब बताएं और लिखित में दे कि आखिर जन सुराज के कार्यकर्ता जो लाभ कार्ड, परिवार लाभ कार्ड बना रहे थे, उनको उठाकर क्यों लाए, वो लिखित में बताए, किस आधार पर लेकर आए वो। जो डीएसपी है आनंद मोहन गुप्ता, वो पहले क्यों हमारे जिला महासचिव को मारे, थप्पड़ मारे? देखा, हम गवाह हैं उसके। हम गवाह हैं, वहाँ मारे हैं वो। कितना थप्पड़ मारे? 2-3-4 थप्पड़ मारे, लगातार मारे। उसके बाद से पूरा बेती हो गया, वो हंगामा हो गया। आखिर क्यों मारे वो पहले बताए। एसडीएम बताए कि क्यों उठा करके जन सुराज के कार्यकर्ताओं को ले आकर के ऑफिस में ही बंद किए थे। लाभ कार्ड से क्या दिक्कत है किसी को? तो वही तो पूछ रहे हैं, वो बताए लिखित। पार्टी अपना प्रचार कर रही है। प्रचार कर रही है, आखिर इनको जन सुराज के लाभ कार्ड से क्या परेशानी है, इनको बताना पड़ेगा। आपको क्या लगता है क्या परेशानी हो सकती है? यहाँ देखिए, ये राजनीति है। ये डीएसपी और एसडीएम एक जदयू के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। मैं कहूंगा कि आप लोग अगर के सारे बुआ ही है, ये यहाँ के जो भी स्थानीय मंत्री विधायक जो भी रहे हो, कराए हो, उसे हमको नहीं, लेकिन ये लोग या तो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है तो इस्तीफा दे और राजनीति में आए, नहीं तो आकर के माफी मांगे जनता। कार्ड से क्या दिक्कत है ये बताइए। देखिए, ये जनसुराज का परिवार लाभ कार्ड एक तरह से वारंटी कार्ड है कि जनसुराज की जब सरकार आएगी तो हर परिवार को जिनका यह कार्ड बना है उनको पर मंथ 20,000 रुपया तक का लाभ दिया जाएगा। तो इन लोगों को दिक्कत इसी बात से है कि हम लोग जनता को जागरूक करें, और जनता जागरूक हो चुकी है। और जनता इस बार मन बना ली है कि सरकार बदलनी है, व्यवस्था को बदलनी और जनसुराज को सरकार में लानी है। इस चीज को देखते हुए नीतीश कुमार की सरकार बौखलाई हुई है और उसके स्थानीय नेता भी बौखलाए हुए हैं। और स्थानीय विधायक के इशारे पर यहाँ के एसडीओ ने हमारे इस कैंप को उजाड़ पजाड़ दिया और उजाड़ पजाड़ करके ला करके यहाँ एसडीओ ऑफिस में रखा। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हम लोगों का अभी चर्चा चल रही है। स्टेट लेवल के जो हमारी कमेटी है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसा उससे उधर से निर्णय आएगा हम अगला कदम उठाएंगे। लेकिन अभी हमारा मांग है कि जिस एसडीओ ने यह दुर्व्यवहार किया है, लोकतंत्र का गला घोटा है और साथ ही साथ एक जनप्रतिनिधि को अपने चैम्बर में बुला करके थप्पड़ मारा है, तो ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से डीएम और एसपी साहब से निवेदन है कि सस्पेंड करें। वर्दी जनता की रक्षा करने के लिए पहनी जाती है, वर्दी का सम्मान किया जाता है, ना कि उस वर्दी के अंदर राक्षस बन करके जनता का गला घोटा जाता है। प्रशासन की ओर सभी डरे हुए हैं, क्या वजह लग रहा है? बिल्कुल डरे हुए हैं। इन जो भी सरकारें अभी तक बिहार में रही है, सबने जनता को लूटने का काम करा है, बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। और जनसुराज तथा प्रशांत जी यह चिल्ला चिल्ला करके जनता को बता रहे हैं कि आपका अधिकार लूटा जा रहा है, आप जगिए। और इसी जागरूकता को देखते हुए
यह सरकार बौखलाई हुई है और स्थानीय नेता जो जेडीयू के विधायक हैं उनके अंदर यह भय समा गया है कि चुनाव 3 महीने बाद होने जा रहा है और इनकी कुर्सी खिसकते हुए जा रही है। लाभ कार्ड बनवाया जा रहा है, शराब तो नहीं बेचा जा रहा है, कट्टा तो नहीं बेचा जा रहा है, ड्रग्स तो नहीं बेचा जा रहा है, परिवार के लाभ की बातें हो रही है, तो क्यों प्रशासन चिढ़ रही है? ये प्रशासन का नहीं, नेताओं का डर है ये देखिए, कोई वर्दीधारी अपने आप थप्पड़ नहीं मारेगा, किसी ने उसको उकसाया है। कुछ दिन पहले एसडीएम साहब हमको बुलाया था, हमको धमकाए थे, जेल भेजने की धमकी दिए थे, तो ये सब हो रहा है, डर बैठ गया है। जन स्वराज की सरकार को कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल नहीं रोक सकता है। देखिए पहले गुंडों का जंगल राज था, अब प्रशासन का जंगल राज है। बताइए बुजुर्ग जो है वो कॉल कार्ड बांट रहा है, उसको थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है भाई मेरे? और कुछ गलती कर रहा है तो जेल भेजो उसको, पकड़ो, क्वेश्चन करो, धारा लगाओ, भेजो, जांच करो। मैंने क्या जरूरत है सब करने की? मैंने समझ में नहीं आ रहा है क्या पार्टी अपना प्रचार कर रही है, हर पार्टी कोई उनको रोकने जाता है, हमको कौन रोका जाता है भाई? चाल लगती है कोई बड़ी, बहुत बड़ी चाल है और नेताजी बौखला गए हैं। हमारे मंत्री जी जो राम सेवक जी जो हैं बौखला गए हैं, हार उनका सामने दिखाई दे रहा है, बौखला गए हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से लोगों को चुप कराया जाए। जबकि जन स्वराज का जो लाभ कार्ड जो बन रहा है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम गारंटी दे रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, इनको रास नहीं आ रहा है, चाहते हैं लोग चुप रहे। हम लोग चुप बैठेंगे नहीं। हम लोग जो अभी हुआ है, अभी क्या आप लोग यहीं रहिएगा? बिल्कुल नहीं रहेंगे, कब तक रहिएगा? प्रदेश से अभी आदेश भी आ रहा है, क्या क्या है वहाँ भी एक्शन हो रहा है, यहाँ भी एक्शन हो रहा है। हम चाहते हैं कि भाई डीएसपी साहब आकर के खुलेआम माफी मांगे कि क्यों मारा उन्होंने। आगे भी हमको भी मारेंगे, वो उनको भी मारेंगे, जो जनसुराजी तो लाखों हैं, सबको मारेंगे क्या वो लोग? हम चुप नहीं बैठेंगे। डर गई है ना नीतीश सरकार, जो जनसुराजी लोग हैं। लीगल काम तो हो नहीं रहा है। वो एक नारा है ना कि एक नारा लगा था कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो हम लोग इनकलाब लेके आए हैं, नीतीश का नींद उड़ा देंगे। और वो चाह रहे हैं कि अपने प्रशासन से मिलेंगे और प्रशासनिक जो भी करना है वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे। जनसुराजियों पर हम लोग चुप रहेंगे। उनको वहाँ से अपने अधिकारियों को इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा। ये अधिकारी जो मनमानी करना है कर रहा है, इसको हम लोग सर पे चढ़ के इसको सर पे टांडो करेगा, हम लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं, करने वाले हैं। इस अधिकारी को निलंबित करें अभी। नीतीश क्या कहें इस पे? वही हल्का में ले रहा है। आप सबके सामने आते ना, अकेले एक नेता को बुला के तुम क्या साबित कर? तुम खुद कमजोर हो जब एक आदमी से अड़ रहे हो। तुमको अड़ना है तो अभी आइए, हम यहाँ पे खड़ा है, रुखसाना खातून खड़ी है, आइए हमसे। अगला कदम क्या होगा आपका? तब तक यहाँ रहना है? एकदम रहेंगे जब तक वो आके अभी हमारे नेता से माफी नहीं मांगे। क्यों मारा है भाई? उसको निलंबित नहीं है तो आना पड़ेगा। नहीं है तो उनको लाएंगे हम लोग नीतीश के घर का घेराव कर लेंगे। हम लोग ये जनसुराजी हैं। हम लोग प्रशांत किशोर से क्यों घबराई है पुलिस यहाँ की? प्रशांत से इसलिए वो योद्धा है, हमारा भाई जो है सर पे कफन बांध के बिहार बदलने का जो काम कर रहा है ना, उसी लिए डरी हुई है। और जब जब चाचा डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, एसडीएम को आगे करते हैं। लाभ कार्ड का भी डर दिख रहा है। लाभ कार्ड से तो एकदम डर दिख रहा है, क्योंकि गरीब जनता के पास जब पैसा आएगा तो ये लोग पैसे से उसको वोट नहीं खरीदेगा। वो अपने अधिकार मांगने लगेगा। अधिकार जब मांगेगा तो ये लोग का सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है, कैसे रहेगा? अनपढ़ गवार जो है कुर्सी चला रहा है, उसको हम लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं करेंगे। परिवार लाभ कार्ड गलत क्या है बताइए? उसमें हमारी पार्टी कह रही है कि हम 20,000 रुपया परिवार को मदद करेंगे। हम लोग क्या शराब बेच रहे थे? हम लोग दारू का ड्रग्स का डर दिख रहा है। लाभ कार्ड का एकदम डर दिखा, तभी नीतीश के पुलिस लड़ गई, एसडीएम साहब डर गए। एसडीएम साहब हम लोग से मिलते, पदाधिकारियों से मिलते, कहते कि चलिए ये कार्ड मत बनवाइए, तब हम आते ना। आचार संहिता लागू है, किस बेस पे हमारे आदमी को उठाया, हमारे बच्चों को उठाया गया है? आपके पास बेस क्या है? आपके पास कोई वारंट पेपर थी? क्यों उठाए? हम उनको उनके घर जहाँ तक छुपे हैं, हमारी आवाज उन तक कानों तक जाती है, वो आए यहाँ पे, हमारे अधिकारियों से माफी मांगे, उसके बाद हम लोग इस धरना को हटा देंगे। पर से इसीलिए डर रहे हैं कि कभी तो ये लोग नेता लोग कभी किए नहीं है। जब भी हम लोग अभी पार्टी नहीं बनी है तब तक हमारी पार्टी अपनी कार्रवाई को करते जा रही है। बिहार को सुधारने का, पलायन बंद करने का, जो भी व्यवसाय देने का, सब चीज आगे चमत्कार दिखते जा रही है। तो इन लोग नीतीश कुमार की यही लग रहा है कि हमारे डराव से हमारे प्रशासन भेज के, प्रशासन लीधे चीज न कर रही है। हम लोग का तकलीफ में प्रशासन डाली है, तो हम लोग उस प्रशासन को मांग करेंगे जो हमारे आदमी को टॉर्चर किया है। क्या उनके सामने बैठ के हमारे योगेंद्र शर्मा जी दारू खा रहे थे?
गुटखा खा रहे थे, तंबाकू खा रहे थे, अश्लीलता यही ना है। ये चीज पर आप टॉर्चर कर सकते हैं हमारे जनप्रतिनिधियों लोगों को, जो भी हमारे जनसुराजी है, लेकिन ऐसे कोई थप्पड़ तो मार नहीं सकता। यहाँ पे रहिएगा। हम जब तक हम लोग इस धरने पर तब तक रहेंगे जब तक हम लोग का कोई संदेश न भेजे, आए हम लोग के सामने अपने बातों को रखे कि ठीक है हम लोग से गलती हुआ है, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट हम लोग देंगे, उसको जवाब को हम लोग देंगे। आपने देखा दोस्तों, जिस तरह से जनसुराज के नेता कार्यकर्ता इस वक्त पे गुस्से में नजर आ रहे हैं, साफ तौर पे हम देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ की जो प्रशासन है वो दिखाई नहीं दे रही है, बंद कर दी है। जिस 2 बच्चे को उठाया गया था जो लाभ कार्ड बना रहे थे, उन्हें भी छोड़ दिया गया, ना जांच किया गया, ना किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन की गई, ना ऑफिशियली FIR किया गया, ना ही गिरफ्तारी हुई। तो फिर इस किस बात को लेके ये बवाल इतना खड़ा किया गया? अहम सवाल है, कई सवाल खड़े होते हैं, वजह क्या था? बाकी देखते हैं कि यहाँ के लोग कब तक यहाँ बैठे रहते हैं। एंड क्या होता है इसका? एंड कहते हैं ना कि अगर एंड में सब कुछ ठीक हो जाए तो एक हैप्पी एंडिंग होता है। जब तक एंड ना हो तब तक पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, मेरी ताकत बने, मेरी आवाज़ बने, ताकि मैं ऐसे और वीडियो लेकर आऊँ। जय बिहार, जय हिंद।